हेलो, आज हम महिलाओं पर चर्चा करेंगे। महिला तो इतना बड़ा टॉपिक है कि जिस पर जितनी भी किताबें लिखी जाए वो कम पड़ जाएंगी। हम समझेंगे कि महिला को औरत क्यों कहा जाता है। अगर आप औरत शब्द का अर्थ जान जाएंगे तो शायद कभी आप एक महिला होकर के भी एक औरत या एक महिला के लिए आप औरत शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप लोग देखते हैं कि महिलाओं को बहुत लोग औरत कहते हैं। नारी शब्द से भी संबोधित किया जाता है। नारी शब्द जो है वो नर से बना है। नर का अर्थ होता है नाचना या नाचने वाला। उसी तरह नारी जो है नर का स्त्रीलिंग है, तो नारी शब्द का अर्थ होता है नाचने वाली। इसलिए हमेशा नारी शब्द से कोशिश करिए कि बचिए, नारी शब्द का इस्तेमाल मत करिए। और इससे भी भयावह अगर आप रूप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये जो है शब्द जिसे औरत कहते हैं। औरत जो है वो फारसी शब्द से बना है। मतलब औरत जो है वो फारसी वर्ड है। जैसे रिक्शा, रिक्शा क्या है? जैसे किताब, रिक्शा क्या है? रिक्शा जापानीज़ वर्ड है। उसी तरह बम जो है वो डच शब्द है। उसी तरह किताब जो है वो अरबी शब्द है। अलमीरा जो है वो फ़ारसी शब्द है। तो इसी तरह जो है औरत जो है वो भी फ़ारसी शब्द है। यहाँ औरत का अर्थ होता है महिलाओं का गुप्तांग। अगर आप औरत शब्द का अर्थ समझें तो ये इतना गंदा होता है कि किसी महिला को आप औरत नाम से संबोधित, औरत शब्द से संबोधित करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो इसलिए कोशिश करिए कि किसी भी महिला को औरत या नारी शब्द से संबोधित मत करिए, क्योंकि औरत और नारी शब्द का जो अर्थ बताया गया है वो थोड़ा सा जो है आपत्तिजनक है। इसलिए कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक मुद्दा उठाया गया था कि महिलाओं को औरत शब्द से संबोधित नहीं किया जाएगा। वो इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि अरबी फ़ारसी में कहा जाता है कि औरत जो है, औरत के पास केवल औरत है क्या, तो औरत केवल गुप्तांग है, उसके अलावा उसका अपना कोई वजूद नहीं है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा जो बात मैं बता रही हूँ। तो और हमारा जो देश है वो औरतों को देवी की तरह पूजता है, मानता है। तो कोशिश करिए कि महिलाओं के लिए महिला शब्द का इस्तेमाल कीजिए, ना कि औरत शब्द का। ये बहुत आपत्तिजनक शब्द है। आजकल आप लोग एक गाना सुन रहे होंगे, मैं भी सुन रही हूँ, कि मैं थारे पाँव की जूती ना, कि मतलब जब जी करे तो पहन लिया और जब जी करे तो उतार दी। ये मतलब एक गाना चल रहा है, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो आप समझिए कि हमारा देश जो महिलाओं को देवी की तरह पूजता है, जिसकी आरती उतारी जाती है, नवरात्र में 9 दिन पूजा किया जाता है, और कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि औरत शब्द हमें इस्तेमाल नहीं करना है। महिला जो है वो क्या है? देखिए, भगवान को भी अवतार लेने के लिए महिला के गर्भ में 9 महीने रहना पड़ा। हमारे देश में शादी से पहले महिलाओं को पुरुषों को माँ के नाम से, और शादी के बाद पुरुषों को उनकी पत्नी के नाम से जाना जाता था। जैसे देखिए आप, गंगापुत्र भीष्म, देवकी नंदन, कौशल्या नंदन, या फिर आप कहिए कि एक गौरी पुत्र गणेश, और अंजनी पुत्र हनुमान जी। तो जब बच्चे की शादी नहीं होती, बेटे की या फिर पुरुष की, तो उसको महिला उसकी माँ के नाम पर ही, उसका नाम माँ के नाम से ही उसका नाम संबोधित होता था। और शादी के बाद जैसे गौरी शंकर, ठीक है, और आप देखिए सिया राम, राधा कृष्ण, तो इस तरह के नाम से संबोधित किया जाता था। लेकिन आज जो हम लोगों ने बनाया है कि भाई इसका बेटा, मतलब पुत्र के नाम के बाद उसके पिता का नाम, या
किसी को भी, मतलब किसी भी पुरुष के नाम से पहले, किसी भी बच्चे के नाम से पहले उसके पिता का नाम जोड़ करके ही उसके बेटे का जो नाम है वो कंप्लीट होता है। तो कहाँ हम लोगों ने ये कौन सा कल्चर बना दिया, जब हमारे देश में महिलाओं को प्रथम स्थान दिया जाता है, तो हम लोग किस तरीके से जो है महिलाओं को ही पीछे करते जा रहे हैं। उनको वाकई औरत औरत जैसे शब्द इस्तेमाल करके उनको केवल वासना का ही पार्ट बना दिया जा रहा है, या बच्चा पैदा करने का ही एक मशीन समझ लिया जा रहा है। तो कहा जाता है ना कभी कभी कि कोई ऐसा शब्द आप बार बार बोलते हैं तो वो नेगेटिव शब्द को तो वो भी आत्मसात होने लगता है।